तो जय श्री राम मेरे सारे भाइयों, क्या हाल है सारे भाइयों के। थोड़ा सा भाई मेरी लाइट और मेरे आसपास का एनवायरनमेंट भाई इग्नोर करना। बस मैं ये वीडियो भाई मैं बना रहा हूँ इमरजेंसी में, क्योंकि बनाना ज़रूरी भी है, बस इसीलिए बना रहा हूँ मेरा, क्योंकि व्लॉग या भाई कोई स्क्रिप्टेड वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं है। तो मैं एटलीस्ट भाई ये वीडियो बना के डालना चाहता हूँ, ताकि भाई मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू या मैं अपनी बात रख सकूँ कि भाई मैं ये सब जो आप लोगों को पता ही होगा 22 तारीख में जम्मू एंड कश्मीर में पहलगाँव में क्या हुआ है। तो मैं अपना भाई पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ उस चीज़ के ऊपर कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, या फिर मैं उस घटना को सुनने के बाद क्या सोचता हूँ। पहली बात तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि वो घटना नहीं है। घटना उसे कहता है जो घटित होता है, या फिर मतलब कह सकते हैं कि जो नहीं सोचा था वो हो गया। लेकिन भाई वो पूरा एक प्री प्लान मैसेकर था भाई। और मैसेकर कभी भी घटना नहीं होती भाई, मैसेकर मैसेकर होता है। जैसे कि भाई जम्मू कश्मीर में 1990 में 91 में हुआ था, जैसा कि भाई अब हो रहा है, और कितने सालों से हर जगह हो ही रहा है। बांग्लादेश में भी चलता रहता है, अपने पश्चिम बंगाल में चलता रहता है। तो भाई इससे तो खैर कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात भाई ये कि मानता हूँ भाई हिंदू मुसलमान एक पॉलिटिकल मुद्दा है, बट इस पॉलिटिकल मुद्दे से सिर्फ पॉलिटिशियंस को फ़ायदा है भाई, चाहे वो हिंदुस्तान के हो चाहे पाकिस्तान के हो। तो हिंदू मुस्लिम भी हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और पहली बात, जो लोग ये कहते हैं कि धर्म के नाम पर ये या मज़हब के नाम पर दंगे नहीं करते, या फिर एक ही मज़हब के लोग या फिर एक ही धर्म के लोग दंगे नहीं करते, तो भाई वहाँ पर ना नाम पूछ कर, अंडरवेयर उतार कर, उनका खतना हुआ है नहीं हुआ है ये देख कर मारा गया है। तो इस चीज़ पे मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा, जितने भी सेकुलर मादरचोद मेरे सामने आके बनते हैं ना भाई, भाई मत आया करो और ये आके मत बोला करो कि भाई हम लोग क्या कहते हैं उसको कि दंगे करने वाले भाई धर्म नहीं दे, मतलब धर्म के नहीं होते या नहीं। भाई होते क्यों नहीं होते धर्म के? अगर धर्म के नहीं होते तो भाई वहाँ पे हिंदू पूछ के नाम पूछ के क्यों मार रहे हो? मत मारो ना, सीधा अंधाधुन गोली चलाओ। ठीक है, धर्म देख के नहीं होता ना, तुम अंधाधुन गोली चलाओ, नाम पूछ के क्यों मार रहे हो? तुम्हें ऐसी नौबत तुम्हारी क्यों? भाई ये इनकी नौबत नाम पूछ के मारने की इसलिए आई क्योंकि पाकिस्तानियों की लड़ाई सिर्फ जम्मू और कश्मीर पर चलती है। जिस एक लॉलीपॉप होता है जम्मू और कश्मीर, ये लॉलीपॉप उन्होंने वहाँ की सरकार ने, पाकिस्तानी सरकार ने अपने लोगों को दिया हुआ है। इस लॉलीपॉप के चक्कर में भाई अब क्या कहते हैं उसको, मतलब कि अब वो अगर वहाँ के कश्मीरी पे या कश्मीरी के लोगों पे मारते, तो भाई फिर वो अपने लोगों को पाकिस्तान में बता नहीं सकते थे कि भाई हमने काफिरों को ऐसा कर दिया है वैसा कर दिया। क्योंकि फिर वहाँ की जनता भी ऐसे टाइम पे भाई थोड़ी सी स्मार्ट तो है कि वो ये भी तो एक पॉइंट उठाएगी कि भाई सिर्फ वहाँ की मतलब वहाँ के काफिरों को नहीं मारा, कि मतलब भाई वहाँ पर हर किसी को मारा। तो हो सकता था भाई इनको बैक स्लैश मिलता कि भाई तुम लोगों ने तो हर किसी को मार दिया, ऐसा कर दिया वैसे कर दिया। इस चक्कर में शायद भाई इन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हुए नाम पूछ के, धर्म पूछ के ये सब करा है भाई। और जो हमारे देश में आजकल ये राहुल गांधी, ये सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव, जितने भी भाई ये सब हैं, और ये सब भाई ये तुम्हारा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और तुम्हारा भाई क्या कहते हैं उसको, ये कास्ट की राजनीति करते हैं। मेरे भाई, मेरे भाइयों, मेरे नेताओं, मेरे क्या बोलूँ आपको भाई, वो लोग ये कल आप लोगों ने देख लिया होगा कि भाई जात तो उन्होंने पूछी नहीं, धर्म पूछा भाई। जात पूछ के नहीं मारा, धर्म पूछ के मारा। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए भाई कि हमें जात पात में मत बटो, भाषा के ऊपर मत बटो, मराठी, तमिल, हिंदी, इन सब चीज़ों पे भाई मत बटो, एक रहो। जैसे भाई कल उन्होंने ये नहीं पूछा ना भाई कि तू महाराष्ट्र से आया है, या तू भाई मध्य प्रदेश से आया है, या तू दिल्ली से आया, या तू मुंबई से आया है। उन्होंने सिर्फ क्या पूछा, नाम और क्या है। और भाई सबसे बड़ी घटना, उन्होंने एक हस्बैंड को मारा। उस कपल का मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट उन्होंने उसको मारते वक्त क्लियरली भाई ये बोल रहे हैं कि, मतलब लेडीज़ को ये बोला जा रहा है कि जब वो बोल रहे हैं कि मुझे भी एक काम करो, मुझे भी मार दो अगर आपने मेरे पति को मार दिया, तो उससे यूँ कह रहे हैं कि नहीं तुझे नहीं मारेंगे, तू जाकर मोदी को बताइयो कि हमने ऐसा करा है, तुझे तो जिंदा छोड़ेंगे। तो यार तुम उनकी मेंटेलिटी देख रहे हो क्या है, कि इनके अंदर खौफ बना रहा है। उनकी ये मेंटेलिटी है कि इनके वो लोग हमारे अंदर हमेशा डर दर्द ये सब हमें देते रहें। अगर हम इसी तरह डर के रहेंगे तो ज़्यादा नहीं, आने वाले 20-25 साल में ऐसे आप 100, कम से कम 100 मामले देख लोगे, अगर आप लोग भाई भाषा और जात के ऊपर बंटते रहोगे तो। बस अगर भाषा और जात पे बंटते रहोगे तो भाई आप लोग ज़िंदगी भर भाई हिंदू ऐसे ही मार खाएगा और ऐसे ही मरेगा। मेरी ये बात गलत और बुरी लगेगी बहुत लोगों को, पर ये सच है। अगर हिंदू बटा रहेगा जाति और भाषा में तो ऐसे ही मरेगा और ऐसा ही सब होगा। अब हम इसके पीछे क्या कर सकते हैं मेरे भाई? इसके पीछे हम ये कर सकते हैं कि हम जातियों में बंटने की बात करें कम, धर्म और भाषाओं के में बंटने की बात करें कम। और अगर ये पाकिस्तान तुम्हारा भाई धर्म के नाम पे बना था, तो भाई इंडिया धर्म के नाम पे हिंदू राष्ट्र बनेगा।
और बनना चाहिए भाई। 57 मुल्क हैं इस्लाम के, अबे एक हिंदुस्तान होना चाहिए भाई मेरा, जिस एक एक देश जहाँ पर मेरे मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो। मैं खुले आम अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मैं यहाँ घूमने जाऊँ तो घूमने जाऊँ, कल को मेरे मन में ये ना हो कि भाई मैं कश्मीर नहीं जा सकता, मेरे को तो वहाँ कोई गोली मार देगा आकर। तो भाई ये सब चीज़ें समझो मेरे भाई, समझो प्लीज़। इन सब भाई, आपको मैं ना यहाँ वीडियो चलाऊंगा अपनी स्क्रीन पे ऊपर भाई, मैं वीडियोस चलाऊंगा, आप लोग वो सारी वीडियो देखना। वैसे आप लोगों ने ऑलरेडी देख ली होगी, पर मैं कोशिश करूंगा कि जो वीडियोस क्या कहते हैं आप तक ना पहुंची हो या आप लोगों ने ना देखी हो वो लगाऊं। होप सो, मैं कोशिश यही करूंगा। बट भाई ये भाषा और इस पर बटना छोड़ो, एक रहो, सही रहो। क्योंकि कल के बाद तो यार मुझे अब नहीं लगता कि कोई भी सेकुलर हिंदू बन के आना चाहिए कि नहीं 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 वो लोग ने तो ऐसा नहीं करा, उन लोगों को तो फंसाया गया है, उन लोगों को तो ऐसा करा गया है। जैसे जी आपके ओवैसी जी से कल पूछा गया कि इंटरव्यू देख रहा था मैं उनका कल का, आज भाई 24 तारीख है, मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 22 तारीख को घटना हुई है और ओवैसी का इंटरव्यू मैंने 23 तारीख को देखा है। उसमें वो भाई साहब जी यूँ कहते हैं, उनसे पूछा कि मतलब कि अब तो आप बताएंगे ना कि भाई धर्म के नाम पर मारा जाता है, किसके नाम पर मारा जाता है। तो पता है किसने जैसे रिएक्शन उसका यूँ ही, हाँ मतलब मुझे दुखद है, दुखी हूँ। मैं वो वीडियो चलाने की कोशिश करूँगा अगर वो मुझे इंटरव्यू मिलेगा। वैसे शायद मेरे ख्याल से वो मुझे मिला नहीं था, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं उसको दोबारा ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर अगर वो मुझे मिलेगा मैं ट्राई करूँगा चलाऊँ। तो उसमें वो यूँ रिएक्ट कर रहा है कि हाँ मतलब ये, हाँ ऐसा है। अगर भाई जैसा तुम वक्फ बिल पे आके चिल्ला रहे थे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, अरे मेरे भाई तो उसी जोश से बात करता ना कल, तब क्यों नहीं बोला हाँ भाई धर्म के नाम पे मारा गया है, गलत है, दम नहीं है गांड में गूदा। और हाँ भाई एक बात और, सेकुलरिज्म और आयरनी ये दोनों वर्ड ना एक ही हैं। अब भाई बहुत सारे लोग बोलेंगे कैसे भाई ये कैसे हो सकता है, सेकुलर वर्ड अलग है आयरनी वर्ड अलग है। भाई तो ये दोनों वर्ड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मैं बताता हूँ कैसे। अब जो एक हिंदू है और जो एक मुस्लिम है, भाई एक हिंदू सेकुलर पता है कैसे होगा, हर चीज़ से, मतलब भाई वो किसी चीज़ में भेदभाव फिर करेगा ही नहीं अगर सेकुलर है तो, वरना फुल कट्टर होगा। जैसे कि भाई मैं हूँ, मैं तो नहीं हूँ सेकुलर, मैं साफ बोलता हूँ। और हो सकता है मेरे आसपास के मेरे बहुत सारे दोस्त हो जो ना हो, और बहुत सारे दोस्त हों जो हो भी, और मेरे घर में भी ऐसा हो सकता है। बट भाई जो मुस्लिम होते हैं ना, मेरे भाई मुस्लिम हो, मेरी बात का अब तुम्हें बुरा लगे भला लगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, पर मैं तुम्हें इतना ज़रूर कहूँगा कि जो तुम सेकुलरिज्म का पार्ट पढ़ते हो ना, किस चीज़ का, सेकुलरिज्म का पार्ट जो पढ़ते हो ना आप लोग, भाई बहुत गलत पढ़ते हो, या आपको पढ़ाया ही गलत जाता है या आप सही पढ़ना नहीं चाहते। क्योंकि आपके लिए सेकुलरिज्म क्या है कि दाल चावल चीनी सब बराबर, सब में बंटना चाहिए, बिजली पानी सब में बंटना चाहिए, सबको बराबर मिलना चाहिए। लेकिन जहाँ आपके धर्म की बात आएगी वहाँ पर आप सबसे कट्टर हो जाओगे, जहाँ आपकी खुद की बात आएगी वहाँ आप सबसे कट्टर हो जाओगे, वहाँ पर आप ये चाहोगे कि हम सिर्फ 20 40 25 करोड़ लोग इन सालों 100 करोड़ पे कब्जा कर लें। आपकी मेंटेलिटी ये रहती है। भाई ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी से डरते हैं या क्या, हमारे को स्टार्टिंग से सिखाया जाता है कि हिंसा नहीं करनी, बहुत गलत सिखाया जाता है कि हिंसा नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? अगर हिंसा करके ही सामने वाला खुश है तो सामने वाले को खुश कर दो, क्योंकि अगर तुम उसे खुश नहीं करोगे तो वो तुम्हें मार देगा, आज नहीं तो कल। दंगों में नहीं, लड़ाई में नहीं तो बम फटने में। तो यार ये मेरे भाई जितने भी आप लोग चाहते हो कि आपकी माँ बहन, आप, आपके बाप, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भाई सुरक्षित रहें, तो भाई कट्टर हो जाओ, कट्टर हो जाओ मेरे भाई। ये सेकुलरिज्म का बन के टट्टू बन के सेकुलरिज्म का भाई कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला भाई। आज से पहले भाई हमने तो कभी नहीं देखा था कि कोई किसी स्टेट का सीएम चौड़े में बोले हाँ जी हाँ मैं तो हूँ भाई हिंदू का। वो योगी बाबा बोलते हैं ना, योगी जी बोलते हैं ना, कोई उनको कुछ कर लेता नहीं। तो भाई चौड़े में बोलो और हो। कल वहाँ पर क्या हुआ है पहलगाम में आप लोगों को पता